नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 19 जनवरी और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे और इसी दौरान कहा यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही थी। हमने 2.25 करोड़ दस्तावेज सौंप दिए। दरअसल पीएम मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व और संपत्ति कार्ड उन्होंने बांटे हैं। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गांवों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मजबूत वाला होगा। 5 साल पहले ये योजना शुरू की गई थी कि ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी। इसमें पता चला है कि दुनिया कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं है। यूएन ने कहा था कि अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है। इस योजना के तहत हमने गांवों के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज उनके हाथ में सौंप दिया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है। दरअसल मोदी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल हुए, जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2000 में अटल जी ने पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से अब तक 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। आजादी के बाद कई दशकों तक हमारे गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। आदिवासी परिवार सबसे ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब उन्हें फायदा मिलेगा। मोदी की स्पीच की 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अपने घर संपत्ति के जरिए लोन लेकर छोटा मोटा व्यापार शुरू किया जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, का किराएदारों को फ्री में मिलेगी बिजली और पानी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग रोक दी है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार सुबह बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी देंगे। दिल्ली में दिल्ली वासियों को भी फ्री बिजली और पानी की योजना पहले से लागू है। अब आदमी पार्टी किराएदारों को भी इस स्कीम में जोड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत चुनाव पर नहीं कराना संविधान के विरुद्ध कांग्रेस ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। राजस्थान कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर पंचायतों के चुनाव समय पर कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1.5 लाख को मिले स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। इसमें राजस्थान प्रदेश के लगभग 1,50,000 लाभार्थियों को सीधा स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे वितरित करने का लाभ मिला। साथ ही श्रीगंगानगर जिले की लाभार्थी रचना से पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। इसी दौरान आपको बता दें कि यह सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रतीकात्मक रूप से 5 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरित भी कर दिया है। बड़ी खबर, कोहरे के कारण बसें भिड़ी, ट्रोले में घिसी कार। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। रात का तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों के अंदर शनिवार 18 जनवरी को भी घने कोहरे का असर रहा। अजमेर जिले में विजिबिलिटी कम होने के कारण 2 बसें आगे चल रहे वाहनों से भिड़ गई। वहीं एक कार भी ट्रोले से टकरा गई। आसपास हुए 3 एक्सीडेंट में 2 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश की बड़ी खबर, NSEFI ने लिखा एमएलए के कारण 85 करोड़ रुपए का निवेश अटका। राजस्थान में ऐसा पहले नहीं हुआ। रविंद्र सिंह भाटी बोले, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ यानी उनके सीईओ ने पुलिप का पत्र लेकर बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है। पत्र में कहा है कि भाटी की ओर से खड़ी जा रही अड़चनों से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में 8,500 करोड़ रुपए का निवेश हटा गया है। आरोपों को विधायक भाटी ने भी नकार दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि 2000 मेगावाट तक की परियोजना 6 महीने से अटकी है। ये व्यवहार राजस्थान में पहले कभी नहीं देखा गया। ये सिलसिला नहीं थमा है।
तो अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में के किसानों को बदला सरकार का 160 करोड़ रुपए का सरप्राइज, जल्द ही खातों में आएंगी ट्रांसफर राशि। दरअसल राजस्थान के किसानों को रबी फसल 2023-24 के बीमा क्लेम के रूप में 160 करोड़ रुपए का भुगतान होने वाला है। कम बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने इसका आश्वासन भी दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, पीएम आवास योजना में अब मासिक आय और दोपहिया वाहन मालिक को भी मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने आवास योजना में किया फेरबदल। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 और 29 तक देश भर में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास उपलब्ध करवाने का टारगेट किया है। केंद्र सरकार ने जारी किए परिपत्र में पुरानी गाइडलाइन में संशोधन किया है। वहीं आवासहीन पात्र परिवारों के मापदंडों का सरलीकरण किया गया है। केंद्र सरकार ने आवास योजना में राहत देते हुए अब 10,000 की बजाय 15,000 रुपए प्रति महीने आय वाले भी आवास के पात्र माने गए हैं। वहीं दोपहिया वाहन, स्वयं का रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन सहित कई नियम हटा दिए गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, NSUI राजस्थान में हुआ बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। सभी संभागों और जिलों में नए प्रभारियों की नियुक्ति। जयपुर में मोहित यादव को बनाया प्रभारी। राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के राजस्थान इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राजस्थान इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, प्रदेश प्रभारी साहिल शर्मा, अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने बताया कि संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी संभागों और जिलों में नए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। साथ ही विभिन्न विंग्स में भी नए प्रदेश अधिकारियों पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व का अवसर देना और संगठन में नई ऊर्जा का संचार करना है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाए तो मास्टर साहब पर गिरेगी गाज। राजस्थान सरकार का नया प्लान। दरअसल मदन दिलावर ने शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर गए थे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे 80 में से 40 नंबर लाए तो मास्टर साहब को फेल कर देगी राजस्थान सरकार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की यह बड़ी घोषणा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अपडेट। दरअसल प्रदेश के 400 स्कूल से ज्यादा स्कूलों पर लगे ताले, बजला सरकार को क्यों लेना पड़ा फैसला। राजस्थान से खबर आ रही है कि अब 260 सेकेंडरी स्कूलों को बंद करने के बाद अब कुल 400 से ज्यादा स्कूलों पर ताले लगा दिए गए हैं। दरअसल 450 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया गया है, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस पर भी कई बड़ी खास रिपोर्ट भी नजर आ रही है। इधर बीकानेर में भाजपा विधायक के घर के सामने गर्ल्स स्कूल बंद। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 9 शहरों में बनेंगे 12 नए बाईपास, जाम से मिलेगी निजात। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 9 शहरों में 12 बाईपास के लिए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। जल्दी इस कार्य की शुरुआत होगी। बता दें कि इस कार्य के बाद राजस्थान के भरतपुर, सीकर, NS52, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, धौलपुर के NS 123 और 11B धौलपुर, NS 44 और NS 2A धौलपुर का भी कार्य नवीनीकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, विधायकों का 1 साल हुआ पूरा तो जनता की राय ने सबको चौंकाया। राजस्थान की 70% विधायकों को जनता फिर से वोट नहीं देना चाहती है। MLA को वापस बुलाने का अधिकार हो तो उन 70% को आज ही हटाना चाहती है। राजस्थान के 200 में से केवल 500 विधायकों ही 70 से ज्यादा नंबर मिले हैं। 12 विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें 30 से कम नंबर मिले हैं। 111 विधायक ऐसे हैं जिन्हें 30 से 50 के 20 नंबर मिले हैं। राजस्थान के किसी भी मंत्री को जनता ने 70 से ज्यादा नंबर नहीं दिए। अगली बड़ी खबर, रोडवेज को मिली 10 नई बसें, इनमें पैनिक बटन और BTS भी शामिल। रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से बसों की कमी से जूझे डूंगरपुर डिपो में जल्दी 20 नई बसें मिलने वाली है। प्रबंधक रोडवेज हरदीप सिंह ने बताया कि 30 नई बसों की डिमांड भेजी थी, इसमें 10 आ चुकी है और 20 बसें मिलने पर इन बसों को बंद पड़े रूटों पर संचालन किया जाएगा। इससे रोडवेज की यात्री भार के साथ आय भी बढ़ेगी। अधिकारी बताते हैं कि 10 बसों से आने से रोडवेज की पुरानी कंडम हो चुकी बस के रूट पर संचालित किया जा रहा है। नई बसों को लंबी दूरी जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के अहमदाबाद रूट पर संचालित शुरू कर दिया गया है। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में जैविक खेती की क्रांति का बड़ा कदम, 24 घंटे चले अखंड स्वाद में कृषि उप विशेषज्ञों ने बनाई रणनीति।
जयपुर में रासायनिक खेती से मुक्ति और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राजधानी जयपुर में रासायनिक खेती से मुक्ति और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विधानसभा के पास स्थित बिल्डिंग में 24 घंटे का एक अखंड स्वाद आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनाना था। बता दें कि कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण के विशेषज्ञ सुनील शर्मा ने लगातार 24 घंटे तक संवाद का संचालन किया और उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान ने किस प्रकार 24 घंटे जैविक खेती की एक क्रांति का बड़ा हमें कदम बनाना है। अगली बड़ी खबर, करौली, धौलपुर और गंगापुर और भरतपुर को बिना रुके मिलेगी बिजली। हिंडोन में 500 MVA ट्रांसफार्मर लगाया गया, 50 करोड़ रुपए की लागत भी आई। राजस्थान विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड ने हिंडोन के गुडापोल गांव स्थित 400 kV ग्रिड सब स्टेशन में 500 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इस परियोजना से करौली, धौलपुर, गंगापुर और भरतपुर जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर दिल्ली NS पर टोल टैक्स में 35 रुपए की बढ़ोतरी, शाहजहांपुर टोल पर 20 रुपए बढ़ाए गए। NSAI ने जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये नई दरें 19 जनवरी से प्रभावी हो गई है। इस मार्ग पर 3 टोल नाके हैं, दौलतपुरा, मोहनपुर और शाहजहांपुर, जहां क्रमश 5, 10 और 20 रुपए की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में रही तेजी, 1221 रुपए बढ़कर 25,000 रुपए के करीब पहुंचा सोना। इस हफ्ते में सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 11 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 78,000 रुपए था, जो अब यानी 18 जनवरी को 69,000 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम 1221 रुपए बढ़े हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।